तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। जितने भी प्यारे बच्चे 22 फरवरी को यानी कि हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक वायरल, एक तरोताजगी निबंध के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये जो निबंध है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये निबंध आपको हर हाल में कम से कम 4 से 5 सेट में देखने को मिलेगा ये निबंध। और इस निबंध को लेकर आप 7 में 7 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। इस वीडियो में फुल एक एक डाउट क्लियर करते चलेंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है, ताकि एक नंबर भी न कटे और आपको निबंध में फुल नंबर मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आपका भी 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाला है। और ये जो निबंध है एक वायरल निबंध है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आपके 2024 एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा और पिछले साल 2 से 3 वर्षों से लगातार रिपीट कर रहा है और 2024 के एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो आपका निबंध आता है आपके पेपर में कितने नंबर का आता है? तो 7 नंबर का निबंध आता है और प्रश्न नंबर आपको 9 नंबर पर आता है। ठीक है ना। आपके पेपर में निबंध ये जो आता है प्रश्न नंबर 9 नंबर पर आता है। ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है ना। और ये आपका निबंध क्या है कि आतंकवाद, समस्या एवं समाधान। ठीक है ना। ये काफी वायरल चर्चित निबंध है। ठीक है ना। आपके एग्जाम में 100% ये देखने को मिलेगा। तो निबंध को आपको कैसे लिखना है ताकि आपका भी एक भी नंबर ना कटे और आप निबंध में फुल नंबर स्कोर कर सके। ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना होता है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाला हूं, क्या? रूपरेखा। तो रूपरेखा का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। देखिए, रूपरेखा यानी कि आपका ये निबंध है। ठीक है ना। आतंकवाद, समस्या एवं समाधान। इस पर कौन कौन से आपका हेडिंग तैयार हो रहा है, मतलब कौन कौन से तैयार हो रही है हेडिंग, इसके बारे में लिखा जाए। वही हेडिंग को आपको क्या होता है रूपरेखा में दर्शाना होता है कि इस पर ये इतना, मतलब कि हेडिंग हमको तैयार हो रहा है और इतना हेडिंग तैयार करने से ये जो आतंकवाद, समस्या एवं समाधान ये निबंध है इसकी पूर्ण रूप से हम व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रूपरेखा में वही हमको क्या करना होता है, हेडिंग को दर्शाना होता है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग को दर्शाया है। सबसे पहले तो ये आपका हेडिंग जरूर आता है प्रस्तावना और उपसंहार। शुरू में प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं और उपसंहार पर खत्म करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको तो हर हाल में हेडिंग आपको डालना है, प्रस्तावना और उपसंहार। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना होता है। 2 नंबर में यहाँ पर कौन सी हेडिंग तैयार हो गई है? आतंकवाद का अर्थ, मतलब कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। ये तो समझना जरूरी है। यहाँ पर 3 नंबर में मैंने क्या डाला हूं? आतंकवाद के कारण और उसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या कारण है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। यहाँ पर 4 नंबर में लिखा गया है कि भारत में आतंकवाद। ठीक है ना। भारत में इसका आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के अंत का उपाय क्या है, आतंकवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। यहाँ पर उपसंहार, कंक्लूजन। ठीक है ना। ये हमने रूपरेखा में लेकर लाया है। 5-6 हेडिंग है आपका। ठीक है ना। ये निबंध के अनुसार तैयार होते हैं। हेडिंग की मतलब इसमें कौन से इंपोर्टेंट आपका हेडिंग तैयार हो रहा है। ठीक है ना। उसको लिखा जाता है निबंध में। तो रूपरेखा में यही लिखा जाता है हेडिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। आतंकवाद, समस्या एवं समाधान प्रस्तावना हेडिंग है। यहाँ पर लिखा गया कि मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। ठीक है ना। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थी की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयास करते हैं। ऐसी, यहां पर लिखा गया है, देख सकते हैं कि ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। ठीक है ना। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। एक बार जरूर देख लीजिएगा फिर से प्रस्तावना कि मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थी की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार
बन जाती है। ठीक है ना, आतंक फैलाने वालों को आतंकवादी कहते हैं। अगला हेडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है कि आतंकवाद पूर्णतया अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विभत्स रूप में आतंकवाद है। यह तो विघटनकारी तत्वों का द्वारा स्वार्थांध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। ठीक है ना, जिसे राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति देशभाव मुख्य रूप से रहता है। ठीक है ना, इस प्रकार आप इसका अर्थ लिख लेंगे, आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ लिख लें। अब यहाँ पर अगला आपका हेडिंग क्या तैयार होता है कि आतंकवाद के कारण और इसका उद्देश्य क्या है। आतंकवाद के कारण और इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ के अंतर्गत जो हमने इसका अर्थ पढ़ा कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, तो उसी के अंतर्गत हम इसमें बता रहा हूं आतंकवाद के कारण और उद्देश्य में कि प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट है। ठीक है ना, आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है। उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। उसके हाथ और जो हथियार होते हैं किसी दूसरे के होते हैं। उसे दिशा भी दूसरे व्यक्ति बताता है। उसको दिशा भी कोई दूसरा व्यक्ति बताता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को क्या करता है, माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। गतिरोधक बनाकर क्या रखा जाता है, बनाकर उसको रखा जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है। गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है। अब आपका अगला हेडिंग क्या तैयार होता है कि भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद, तो आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश कौन सा है, तो भारत है। हालत यहां तक आ पहुंची है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई है। ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर विधान सभा पर भी हो चुका है। ठीक है ना, हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों ही दिन उठता जा रहा है। हमारे जो भारत में आतंकवाद है इसका दिनों दिन उठता जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर है कि आतंकवाद की लगी आग में वर्षों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी भी शांत नहीं हुई थी कि भारत का एक कोना कश्मीर कराह उठा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के ही खंजर भोंके जा रहे हैं। ठीक है ना, ये आप किस में लिख लेंगे, भारत में आतंकवाद। जरूरी नहीं है कि निबंध जो इसमें बताया जा रहा है उससे रिलेट करना चाहिए। ठीक है ना, जो आप हेडिंग डाल रहे हैं उसे वो निबंध जो होना चाहिए वो रिलेट करना चाहिए, उसी को आपको क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उसके जस्ट नीचे मैंने हेडिंग क्या लगाया है कि आतंकवाद के अंत का उपाय। इसको कैसे अंत किया जा सकता है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस पर एक हेडिंग बनाया हूं कि आतंकवाद के अंत का उपाय। तो आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। ठीक है ना, आतंकवाद को हमको समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए हमको युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। ठीक है ना, आज सद्भावना की प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भी भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। अब यहाँ पर है कि आतंकवादियों से किसी प्रकार समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। आतंकवाद के आश्रयदाता पर, अब इधर देख सकते हैं लिखा गया, ठीक है ना,
क्या लिखा गया कि आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए, कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है कि समझौता सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं। समझौता जो है सर को कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं के सिद्धांत से प्रेरित हो ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये हमारी क्या रहा, देश में आतंकवाद को खत्म करने का उपाय रहा। अब यहाँ पर सबसे अंत में कंक्लूजन यानी उपसंहार हेडिंग आपको डालना है। अंत में आपको उपसंहार हेडिंग डालना है और उसका निचोड़ को लिखना है। ठीक है ना, उसके निचोड़ को लिखा जाता है उपसंहार में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उपसंहार में क्या लिखा गया है, आतंकवाद के कारण एवं निवारण यानी समस्या और समाधान की उपसंहार को आप देख सकते हैं कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने है। ठीक है ना, आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने है। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। ठीक है ना, कंक्लूजन में यानी उपसंहार में क्या लिखना है, उसके निचोड़ को लिखा जाता है। जो जो आप हेडिंग डाले उस हेडिंग में से जो महत्वपूर्ण निचोड़ होता है उसको उपसंहार में लिखा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य बड़े देश की शांति प्रगति के पथ पर चले और अन्य बड़े देश की भांति भी प्रगति करे, तो प्रगति के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध यानी आवाज उठाए आतंकवाद को खत्म करने के लिए। तो ये उपसंहार में मैंने हेडिंग डाल दिया। तो दोस्तों ये जो निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण ये निबंध है। ये जो निबंध है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण निबंध है और आपको ये जो निबंध आता है 10th वालों के लिए 7 नंबर का आता है और 12th वालों को 10 नंबर का आता है। तो ये 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण निबंध है और ये निबंध आपको एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है और 2024 के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% इस निबंध को आप लोग तैयार करके जाइएगा ताकि आपका भी इसमें 1% का भी त्रुटि ना हो, यानी 1% भी आपको इसमें से न कटे, यानी फुल मार्क्स आपको चाहिए निबंध में। ठीक है ना, तो आप लोगों को इस निबंध को जरूर तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये निबंध आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में एक धमाकेदार नए सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद जय भारत।